हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उन पे एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से आता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप प्लीज़ वो वीडियो प्लीज़ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आप यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये वीडियो आज हम करेंगे। इसमें हम जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली सर्च करिए जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे और ज्वाइन करें। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई है उन सब की। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जेकेएसएसबी के लिए हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्कीम के साथ, दैट इज़ स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2 2014 में। ये लॉन्च हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़ है, जो उसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। अक्टूबर 2 2014 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, नेशनल कैंपेन था टू बिल्ड टॉयलेट्स बनाने के लिए, स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए, स्ट्रीट्स और रोड्स को क्लीन करने, जो हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए जो स्कीम है ये चलाई गई थी। ठीक है, इसका एम क्या था, जो भी क्लीन और ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया का विजन था उसको 2019 तक, अक्टूबर 2 2019 तक उसको अचीव करना। 2 अक्टूबर 2019 जो कि 150th बर्थडे था महात्मा गांधी का, तब तक हमने ये जो एम था हमारा क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया का, ये हमने अचीव करना था। ये स्वच्छ भारत अभियान का जो एम था। सो हाँ, क्या क्या हमने किया कि अक्टूबर 2 2014 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़ ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। क्यों मतलब स्टार्ट हुई थी, टू बिल्ड टॉयलेट्स, क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, जो इसको सुधारने के लिए। ठीक है, और एम हमने कब तक एकम्प्लिश करना था, ये क्लीन और ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया का अक्टूबर 2 2019 तक। नेक्स्ट इज़ मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया जो है ये भी एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 में। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो इसका एम क्या था, जो भी मल्टीनेशनल और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको कवर करना, ताकि वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और जो जॉब्स क्रिएट करें इंडिया में। सो 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इस जॉब अब मतलब प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने हैं, क्रिएट्स जॉब करनी है और स्किल एनहेंसमेंट करनी है। 25 मेजर सेक्टर्स इन्होंने बताए थे, जिसमें हमारे ऑटोमोबाइल्स आते हैं, एविएशन आते हैं, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह की और भी जो मेजर 25 सेक्टर्स है वो इसमें कवर होते हैं। सो मेक इन इंडिया ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो इंडिया में चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्वजल स्कीम। इसको लॉन्च किया था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री थी जो उसने इसको लॉन्च किया था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको प्रोवाइड कराने के लिए। एंड इसका जो आउटले आया था वो आया था 700 करोड़। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम बजट था उसके अंडर। ये नेक्स्ट है हमारा समर्थ स्कीम। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी टेक्सटाइल सेक्टर्स में, उसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। दिसंबर 2017 में ये लॉन्च हुई थी और इसका जो टारगेट था वो था 10 लाख पर्सनस को ट्रेन करना, जिसमें 9 लाख ऑर्गेनाइज्ड होंगे एंड 1 लाख को ट्रेडिशनल सेक्टर में ट्रेन किया जाना था 3 सालों में। ठीक है, और इसका जो बजटरी आउटले था वो 1300 करोड़ का आया था। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने समर्थ स्कीम लॉन्च की थी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में। दिसंबर 2017 में लॉन्च हुई थी और 10 लाख पर्सनस को इन्होंने 3 सालों में ट्रेन करना था, ये इनका टारगेट था।
नेक्स्ट इज़ उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है। सो ये स्कीम अक्टूबर 21 2016 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया था और एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी ये, ठीक है, जिसको किसने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था। फिर आगे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि एयर ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी सभी को कंट्री मिले, चीप मतलब सस्ते में मिल जाए, जो नहीं अवेल कर पाते हैं वो भी जो एयर ट्रैवलिंग कर सकें। सो इसके साथ ही साथ इसका एक और एम था कि जो 50 अनयूटिलाइज्ड मतलब एयरपोर्ट्स हैं जिनको कम यूटिलाइज़ किया जाता है या मतलब बिल्कुल यूटिलाइज़ ही नहीं किया जाता, उनको ऑपरेशनल बनाना भी इसका एक एम था, ठीक है। सो इस जो उड़ान स्कीम था इसके अंडर 1 घंटे की जर्नी मतलब अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर, ठीक है, वो एक एयरक्राफ्ट पे 30 मिनट जर्नी के लिए हेलीकॉप्टर पे, सो कितना 2500 में आप वो कर सकते थे। एंड बाकी जो भी रूट्स की डिफरेंट स्टेजेस और लेंथ होती है, फाइल ड्यूरेशन, उसके बेसिस पे आपको प्रोपोर्शनेट प्राइसिंग मिलती थी, ठीक। सो ये किसके अंडर था, उड़ान स्कीम के अंडर था। नेक्स्ट हमारा आता है सौभाग्य स्कीम या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। ये भी सेंटर ने चलाई थी 25 सितंबर 2017 में ये लॉन्च हुई थी और इसका एम था कि रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं उनको हमने फुली इलेक्ट्रीफाई करना है दिसंबर 2018 तक, ठीक है। सो इसलिए ये सौभाग्य स्कीम चलाई गई थी, या इसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी बोलते हैं। जो बेनिफिशरीज थे उनको एलईडी लाइट्स दी जाती थी, एक 1 डीसी पावर बल्ब दिया जाता था फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, ठीक है। और जो बेनिफिशरीज थे उनको उनके सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस जो 2011 का डाटा था उसके अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई किया जाता और फिर उनको वो एलईडी बल्ब्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। आप में से बहुत सारों को मिले भी होंगे। नेक्स्ट है हमारा उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, ठीक है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थे उन्होंने लॉन्च किया था अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट के तौर पे उड़ीसा में। सो इसमें क्या होता है, अराउंड 100 लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उन्होंने बनाए थे सोशल मार्केटिंग कंपनीज ने, जो 93 ब्लॉक्स थे 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा में, वहाँ पे उनकी कैपेसिटी थी कि ये पर डे 1200 to 2000 पैड्स ईच डे ये बनाते थे, ठीक है। सो जो कंपनी थी वो मशीनरीज और रॉ मटेरियल उन्होंने एक बार उनको प्रोवाइड किया, उसके बाद जो वुमेंस थी वो खुद ही मैनेज करती थी और जो भी उनको अर्निंग्स मिलती थी पैड सेल करके वहाँ से वो सारा सर्कल चलाती थी। सो उड़ीसा में ये लॉन्च हुई थी, इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उन्होंने लॉन्च किया था, क्या, ये उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज़ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये लॉन्च हुआ था जुलाई 1 2015 में। अम्ब्रेला प्रोग्राम भी इसको हम बोल सकते हैं, इन्होंने जो भी मल्टी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स थे उसको इन्होंने कवर किया। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया था। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका विजन था कि इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकॉनमी में उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब फुली डिजिटल उसको बनाना है। जो डिजिटल इंडिया था उसमें 3 कोर कंपोनेंट्स जो आते हैं, सबसे पहले जो सिक्योर और स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सेकंड, गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी भी हैं उनको डिजिटली डिलीवर करना है। एंड थर्ड इज़ यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। सो ये 3 मेन जो हम कोर कंपोनेंट्स जिनको बोलते हैं ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना ये लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था और इसका एम क्या था कि जो नंबर ऑफ़ पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज़ हैं उनको मतलब वो उनका नंबर बढ़ाना है। जो स्कीम है उसने स्पेशली टारगेट किया जो प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उनको, और बाकी ये ऑल इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन था जिनकी एज 18 to 40 ईयर्स है, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या था कि जो बेनिफिशरीज़ होते हैं उनको कम से कम 20 साल तक मतलब कंट्रीब्यूशन देने होते हैं इससे पहले कि उनको पेंशन दी जाए। जो पेंशन का कितना था 1000 to ₹5000 पर मंथ जो पेंशन की वो थी। तो जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे उसके बाद उनको दी जाएगी, तो कम से कम 20 साल तक उनको इसमें कंट्रीब्यूशन देनी होती थी। मतलब बैंक में उनको पैसे इस स्कीम के अंडर उनको मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको जमा करवानी होती थी, फिर 60 ईयर्स जब वो अटेन कर लेते थे उनके बाद उनको पेंशन लग जाती थी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी मई 19 2015 में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको कोलकाता में पहले इसको वो किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, गवर्नमेंट बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी जिसका एम था कि जो पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस कवर की इंडिया में इसको बढ़ाया जाए। जो स्कीम थी वो सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन थी इसमें, और एक सेविंग अकाउंट जो भी 18 to 50 ईयर्स के बीच होगा उनको खोला जाता है। और इस स्कीम में क्या होता है, पॉलिसी होल्डर को एक लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 2 लाख का। ठीक है, और उसका एनुअल प्रीमियर आपको 330 रुपीज़ भरना होता था। उसमें सर्विस टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दिया होगा। बहुत सारों ने खोला भी होगा आपके मतलब पहचान में भी, सबको पता होगा। तो 330 रुपीज़ आपको एनुअली उधर करवाने हैं, प्रीमियम करवाना है। एंड आपको जो भी 2 लाख का आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता था जो भी पॉलिसी होल्डर होता था उसको। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये अप्रैल 8 2015 में लॉन्च हुआ था। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो था फाइनेंशियली सपोर्ट करना जो भी माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर्स थे उनको। ठीक है, इसमें जो लोन्स थे वो कमर्शियल बैंक्स देते थे, आरआरबीज देते, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये आपको लोन प्रोवाइड करते थे। अब इसका पर्पस था क्या था कि जो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाए और जो स्मॉल बिजनेस सेटअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोन अवेल कर सकते थे 50,000 से लेकर 10 लाख तक का, ताकि अपना बिज़नेस को वो स्टार्ट कर सकें या अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वो उसको ग्रो कर सकें। 3 कैटेगरी में आपको ये जो लोन वो दिया जाता था। ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आगे कि आपको लोन प्रोवाइड कराया जाता ताकि आप अपना बिजनेस खोल सको, अगर खोल दिया है तो उसको ग्रो कर सको। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये भी काफ़ी पॉपुलर सी स्कीम है, आपको पता भी होगा। लेकिन अगस्त 28 2014 में ये लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। इसमें स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ये स्कीम जो स्लोगन है इससे रिलेटेड है। एक नेशनल मिशन था जिसका क्या था कि कॉम्प्रहेंसिव जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है सभी हाउस होल्ड्स हैं जो कंट्री के उनको देना। इस स्कीम के अंडर कोई भी इंडिविजुअल जिसका जो 10 से 65 ईयर एज ग्रुप के बीच में है, जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो बिना किसी मतलब ज़ीरो बैलेंस पे अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, जो स्कीम था जो वो इंश्योर करती थी कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे बैंकिंग हो गई, सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट है, सभी उसको असेस कर सके। इसलिए ये चलाई गई थी और इस स्कीम ने प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एक वीक में 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आप बिना कोई मनी डिपॉजिट कराए ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। 10 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के बीच के जो भी एज ग्रुप के जो भी इंडिविजुअल्स थे वो इसमें कवर होते थे। नेक्स्ट हमारा अटल भूजल योजना। ठीक है, जो स्कीम है ये 2018 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुवनेशन। इसका एम क्या था कि जो ग्राउंड वाटर लेवल जो डिप्लीट हो रहा है उसकी वजह से जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन उनको कम करना। ठीक है, उनसे डील करना। मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिवाइटलाइज किया जाए और सफिशिएंट वाटर स्टोरेज जो भी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उनके लिए क्रिएट किए जाए। ठीक है, अब इसमें क्या आता था जो भी सरफेस वाटर बॉडीज़ होंगी उनकी रिजुविनेशन करना ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाया जा सके, खास करके रूरल एरियाज़ में। ठीक है, जो स्कीम है जो भी वाटर स्ट्रेच्ड एरियाज़ थे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, बड़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जैसे हमारा गुजरात हो गया, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इस स्कीम को वहाँ लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ठीक है, ये 25 जून को 2015 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। 5 साल की ड्यूरेशन थी इसकी, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 लेकर फाइनेंशियल ईयर 2019 to 2020 तक। ठीक है, फिर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि 100 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री हमने मतलब क्रिएट करनी है जो कि सिटीजन फ्रेंडली होंगी और सस्टेनेबल होंगी रहने के लिए। इस मिशन के अंदर जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसका एम था कि स्मार्ट सिटीज़ उन्होंने डेवलप करनी है जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड होंगी और
एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जो ऑफ़र करेंगे इन सिटीज़ में, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो सिलेक्ट हुई थी वो थी उत्तर प्रदेश में 13 सिटीज़ सिलेक्ट हुई थी, तमिलनाडु में 12 सिटीज़ एंड महाराष्ट्र में 10 सिटीज़ जो सिलेक्ट हुई थी जिनको स्मार्ट सिटीज़ में डेवलप करना था, ठीक है। सो ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन हमारे जम्मू कश्मीर में भी आया था और हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ सिटीज़ सिलेक्ट हुई थी जिनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर कवर किया जाना था। नेक्स्ट हमारा आता है सेफ सिटी प्रोग्राम। ये था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था इसको लॉन्च करने का सेफ सिटी प्रोग्राम का, वो था कि जो वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना है पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो इसको अप्रूव हुई थी वो थी 194.44 करोड़, जो भी निर्भया फंड स्कीम थी, ठीक है, उसके द्वारा। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मतलब जो जिसमें जो सेंटर और स्टेट है उनकी शेयरिंग थी 16:40 रेशो में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें क्या था कि क्राइम जो हॉटस्पॉट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता था और उनको सीसीटीवी कवरेज के अंडर रखा जाता है। फिर ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस होती थी, फिर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग जो डिप्लॉय मतलब लगाई जाती थी, इक्विपमेंट लगाए जाते थे जो जिसको इंटीग्रेट किया था स्मार्ट कंट्रोल रूम से, ठीक है। तो सेफ सिटी प्रोग्राम्स बेसिकली वुमेन्स के लिए था, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए था पब्लिक प्लेसेस में। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ठीक है। ये इसका क्या था कि 40,000 मेगावाट जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हमने अचीव करनी है कहाँ से, जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है 2022 तक, ठीक है। जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और जो प्रोजेक्ट है इसमें आता है सोलर पैनल्स जो रूफटॉप हाउसेज में वहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी आती है एंड 2 फेजेज़ में इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट जिसको 11,1814 करोड़ की इनको मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इसको लॉन्च किया था मई 26, 2017 में। जो संपदा स्कीम थी उसका एम क्या था कि जो करंट और न्यू स्कीम्स है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उनको इंटीग्रेट करना, ताकि जो फूड वेस्टेज है उसको कम किया जा सके और जो फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाया जा सके, डबलिंग करने का मतलब उनका एम था, ठीक है। कुछ ओल्ड स्कीम्स थी जैसे मेगा फूड पार्क हो गया, कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हो गए और बाकी स्कीम्स हो गए, उनको भी संपदा स्कीम में मर्ज कर दिया गया था ताकि बेटर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी है उसको अचीव किया जा सके। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च हुई थी जो मई 26, 2017 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 18 Feb 2016 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या था कि इंश्योरेंस कवर जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को देना इन केस अगर उनकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। तो बेसिकली ये जो क्रॉप इंश्योरेंस जो फैसिलिटी थी, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस का योजना जो उससे क्या रिलेटेड ये योजना थी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। तो ये प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम ये लॉन्च हुई थी नवंबर 23, 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इस स्कीम का एम क्या था कि रूरल वुमेन्स है उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू उनको एम्पावर करना है और एक ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है कि वो अपना फुल पोटेंशियल है जो वो रियलाइज़ कर सकें, ठीक है। फिर जो स्कीम थी वो उसने वर्क किया था नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे। जो कॉस्ट शेयरिंग हुई थी इस पैटर्न के लिए वो थी 16:14 था, मतलब 60:40, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी और 40% जो कॉस्ट शेयरिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की थी। इसमें एक्सेप्शन थी नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पे 100% सेंट्रली फंडेड था ये, ठीक है, सेंटर ने इसको फंड किया था। नेक्स्ट हमारा आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये लॉन्च हुआ था 22 जैन 2015 में। उस टाइम ये पानीपत हरियाणा में लॉन्च हुआ था एज ए नेशनल इनिशिएटिव, ठीक है, जो कि जिसको जॉइंटली किसने चलाया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, ठीक है। इसका एम क्या था, जो भी सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही थी उसके इशू को एड्रेस करना, जो कि 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड था। फर्स्ट था कि जो जेंडर बियास सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन थी उसको प्रिवेंट करना।
करना, दूसरा चाइल्ड गर्ल है जो उसको उसके सर्वाइवल को इंश्योर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, एंड थर्ड था कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करना। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मार्च 8 2018 में जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये एक इंडियन मतलब उसने ऑल ओवर द इंडिया इसको एक्सपेंड कर दिया। 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरी कंट्री की, वहाँ पे इसको मतलब ये उसको सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने लगा। ठीक, सो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट हमारा स्किल इंडिया कैंपेन है, ये लॉन्च हुआ था जुलाई 15 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। इसका जो एम था वो क्या था कि जो 40 करोड़ पीपल्स हैं इंडिया के, उनको डिफरेंटली स्किल किया जाना, उनको ट्रेन करना डिफरेंट स्किल्स में 2022 तक। ठीक है, जो मेजर इनिशिएटिव्स इस स्कीम के अंडर आते हैं वो थे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, नेक्स्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड पीएम कौशल विकास योजना भी इसके अंडर स्किल इंडिया कैंपेन के अंडर कवर होता था। ठीक है, सो ये 3 जो बेसिक इनिशिएटिव्स थे जो स्किल इंडिया कैंपेन के अंदर चलाए गए थे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है, लॉन्च हुई थी जनवरी 22 2015 में एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सो जिसका एम था वो था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ठीक है, एक एम्बिशियस स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम थी गर्ल चाइल्ड के लिए। इसमें क्या था कि एक अकाउंट कभी भी आप खोल सकते हो, मतलब एक गर्ल चाइल्ड के बर्थ के बाद और जब तक वो 10 इयर्स की नहीं हो जाती उसके बीच में कभी भी आप ये जो खोल सकते थे अकाउंट, और 15 इयर्स तक उसमें पेरेंट्स को डिपॉजिट करना होता था। उसके बाद जब जो गर्ल 18 इयर्स की हो जाती है तो वो 50% अमाउंट अपनी मैरिज के लिए या हायर स्टडीज़ के पर्पसेस के लिए उसको विड्रॉ कर सकती थी। ठीक है, सो ये थी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट हमारी आती है प्रधानमंत्री युवा योजना। ये युवा योजना ये लॉन्च हुई थी नवंबर 9 2016 में। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान। ठीक है, युवा की फुल फॉर्म जिसको हमने बोला, लॉन्च हुई थी नवंबर 9 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, जो इसका ये एक न्यू स्कीम थी जिसका एम था कि जो भी इकोसिस्टम है एंटरप्रेन्योरशिप का उसको स्केल अप करना जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। इस स्कीम के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो यंगस्टर्स थे उनके लिए अरेंज किए थे, जो मतलब 2016 से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ठीक, सो ये आ गया हमारे प्रधानमंत्री युवा योजना। नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप इंडिया, जो लॉन्च हुआ था जनवरी 16 को 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप स्कीम थी जिसका मतलब एम था कि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम हमने क्रिएट करना है ताकि इनोवेशन को नर्चर किया जाए और स्टार्टअप्स जो है कंट्री में वो मतलब किए जाएं ताकि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ड्राइव किया जा सके और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जा सके। जब स्कीम थी उसने 3 बेसिक इंसेंटिव्स पे काम किया स्टार्टअप्स के। फर्स्ट, सिंपल रूल्स, प्रोसेस एंड कंप्लायंस एंड टैक्स सोप्स एंड फंडिंग सपोर्ट। ठीक है, ये 3 बेसिक इंसेंटिव्स थे जिन पे इस स्कीम ने वर्क किया। नेक्स्ट हमारा आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, DDU-GKY आप में से बहुत को पता भी होगा से एक मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल योजना है ये स्टार्ट हुई थी, लॉन्च हुई थी सितंबर 25 2014 में। इसका जो एम था वो था टू अचीव मतलब एक्सक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना। जो हमारा रूरल यूथ है उसमें स्किल्स डेवलप करके और प्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी डेवलप करके, जो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो रूरल यूथ बच्चे जिन मतलब एज ग्रुप क्या था 15 to 35 जो एज ग्रुप के बीच के उन बच्चों के लिए। ठीक है, इसका एम था कि जो रूरल यूथ है उनको ट्रेन किया जाए, जो गरीब हैं
उनको ट्रेन किया जाए और उनको मतलब ऐसी जॉब दिलाई जाए जहाँ पे उनको रेगुलर मंथली वेजेस मिलते हैं, ठीक है। जो क्लस्टर इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, जिसका काम क्या था, रूरल लाइवलीहुड का प्रमोट करना, ठीक है। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जो उसका एक पार्ट था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। सो ये आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसको हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी अप्रैल 14, 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। आई एम सो सॉरी गाइज। जो स्कीम थी वो मतलब एक बेनिफिट कवर था उसमें 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर में। जो टारगेटेड बेनिफिशरीज थे प्रपोज स्कीम के वो थे मोर देन 10 करोड़ फैमिलीज जो पोर और वनरेबल पॉपुलेशन से बिलोंग करती हैं। जो 2011 का डाटा बेस था सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट जो भी है उससे रिलेटेड, तो उसके बेसिस पे इनको ये बेनिफिशरीज इन्होंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है। जो आयुष्मान भारत था या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन था, इसने जो ऑनगोइंग मतलब उस टाइम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इसके अलावा चल रही थी, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, इन सभी को अपने अंदर कवर किया था। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल आयुष मिशन। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 29, 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या था कि कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज हैं जो उनको प्रोवाइड करना, एक यूनिवर्सल असेस के थ्रू मतलब अब जो अपने आयुष हॉस्पिटल है डिस्पेंसरी उनको अपग्रेड करके आयुष फैसिलिटीज़ को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में को लोकेट करके। और इसकी जो मेजर अचीवमेंट थी वो थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की लाइन पे चल के इन्होंने उसको एम्स की लाइन पे चल के इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और वो इसकी मेजर अचीवमेंट थी। अब आपको पता ही होगा जब आप हॉस्पिटल जाते हो, जो भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिस्पेंसरी को, तो वहाँ पे आपको एक आयुष वालों की एक मेडिकल शॉप दिखती है, मिलती है, जहाँ पे आपको डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलती हैं। सो दैट इज़ अ आयुष सर्विस जो आयुष के अंडर चलाई जा रही है, ठीक है। सो नेशनल आयुष मिशन लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक। ये आपको पता ही होगा 1 मई 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको लॉन्च किया था। इसका एम क्या था कि जो भी बीपीएल फैमिलीज़ हैं, वुमेन हैं जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको एलपीजी कनेक्शंस देना है, ठीक है। 8 करोड़ मतलब पहले 5 करोड़ उनकी जो क्वांटिटी हम बोलेंगे क्वांटिटी थी, और जिसको बढ़ा के बाद में 8 करोड़ कर दिया। सो 8 करोड़ वुमेन्स जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना इस योजना का जो एम था। और सितंबर 2019 में ये टारगेट अचीव कर लिया गया था। और फर्स्ट एवर वेलफेयर स्कीम थी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने चलाई थी, जिसकी वजह से करोड़ों जो वुमेन्स हैं जो कि पुअरेस्ट हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं उनको बेनिफिट हुआ, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही है। नेक्स्ट इज़ समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान ये भी स्कीम लॉन्च हुई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, अब चेंज हो गया उसका नाम। सो मई 24, 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। जो विजन था इस स्कीम का था वो था कि जो इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन है नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक उसको इंश्योर करना, किसके अकॉर्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो पहले से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 3 चल रही थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, इन तीनों को इसने कवर कर लिया था। सो समग्र शिक्षा अभियान, इसमें तीनों जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी, पहले चल रही थी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, सो इन तीनों को इसने कवर कर लिया था। और मई 24, 2018 में ये लॉन्च हुई थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सबका विश्वास स्कीम। सबका विश्वास स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था। सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एमनेस्टी स्कीम है, ताकि जो लेगेसी सर्विस टैक्स है और सेंट्रल एक्साइज केसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2017 में ये स्कीम जो है लॉन्च
की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है बैक टू विलेज गवर्नेंस एट द रोड स्टेप। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चलाई थी। काफ़ी एम्बिशियस और एक्सटेंसिव प्रोग्राम था ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, मतलब जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, उन तक पहुंचा जा सके। और क्या बोलते हैं, फिर इसका एम क्या था कि जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। स्टेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल से एक जॉइंट एफर्ट था जो मिशन को इक्विटेबल डेवलपमेंट तक डिलीवर करने का। ठीक है, जो इस प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको हर पंचायत तक जाना होता था। वहाँ पे उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहना होता था, लोगों से इंटरेक्ट करना होता था और फिर उनके फीडबैक्स लेकर गवर्नमेंट को वो बताते हैं ताकि जो भी गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं वो जो भी स्पेसिफिक सर्विसेज विलेजेस में दी जाती हैं गवर्नमेंट उनको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग जो ठीक है, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि एंश्योर किया जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो जो भी फीडबैक्स मिले हैं और जो कॉपरेशन हुई है पीपल्स की उनके अकॉर्डिंग किए जाएं ताकि जो मोर रिजल्ट ओरिएंटेड जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो ला सकें। ठीक है, जो जनरल जब मतलब कोई ऑफिसर है किसी पर्टिकुलर प्लेस को विज़िट कर रहे थे उसको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। जैसे एक सजेस्टेड एक्टिविटी शेड्यूल उसको दिया जाता था जो भी विजिटिंग ऑफिसर होता था, और जो भी ऑफिसर होता था उसको इंश्योर करना होता था कि जो भी एक्टिविटीज़ एलिमेंट्स शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं वो उसको फुली कवर करने हैं। सो ठीक है, उसके बाद होता है कि जो ऑफिसर है वो मतलब जो ऑफिसर होता था उसको ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करना होता था, और जो भी ग्राम पंचायत का कंसेप्ट है, डेवलपमेंट प्लान्स हैं ग्राम पंचायत की, उनको डिस्कस करना है और ग्राम पंचायत से पूछना है कि उन्होंने जो सोशल ऑडिट कमेटी है वो बनाई है, अगर नहीं बनाई है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, फ्रंटलाइन गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं उस एरिया के, जो जनरल पब्लिक है उनके साथ उसको इंटरेक्ट करना है, उनके फीडबैक्स उसको लेने हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता था कि उसको स्कूल्स विज़िट करना है, जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट विलेज एसेट्स होंगे, एमिनिटीज़ होंगे, उन सभी को उन्होंने विज़िट करना है और वहाँ पे भी उनको कंडीशंस देखनी है। जो विजिटिंग ऑफिसर होगा उसने जो भी इनॉग्रेट प्लेग्राउंड्स होंगे, अगर होगा कोई एग्जीबिशन मेला है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट्स था, वो भी उसको वहाँ पे भी उसको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अपने हर इंटरेक्शन के दौरान उसको एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस की, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जनरल क्लीननेस, साफ़ सफाई के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन जैसे टॉपिक्स हैं उस पर उनको ज़्यादा एम्फसाइज देना है, उनको स्ट्रेस करना है। जो विजिटिंग ऑफिसर होंगे जो भी ग्राउंड सिचुएशन है पंचायत जो उनको दी गई है वहाँ को उनको फुल एसेस होनी चाहिए। परसेप्शन लोकल पीपल का जो भी डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेना है उन्होंने, और जो भी इनपुट्स पीआरआईज ने, प्रोमिनेंट सिटीजन्स और उनकी ऑब्जर्वेशन है वो सारे उनको लाने हैं। ठीक है, असेस करने हैं। फिर जो अगर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ होता है सभी हॉलिस्टिक व्यू ऑफ पॉइंट्स है जनरल पब्लिक का, ठीक है, मतलब उसमें आना चाहिए। एफर्ट्स उनको लगाने हैं कि जो भी जनरल हाइलाइट्स हैं एरिया के उसके मतलब उनको बनाना है, उन्होंने लाना है। जो विजिटिंग ऑफिसर होंगे क्या बोलते हैं, अपनी कोई भी कमिटमेंट या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी कमिटमेंट देने से खुद को रोकना है, बचना है। जो भी विजिटिंग ऑफिसर एक अनबियास्ड एटीट्यूड, मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे नहीं करनी है जो भी रिपोर्टिंग इश्यूज होंगे उसमें। ठीक है, सो जो रिपोर्ट है विजिटिंग ऑफिसर की वो फिज़िकली और इलेक्ट्रॉनिक दोनों से सबमिट होनी चाहिए। जो ऑफिसर होगा हर मतलब पूरी केयरफुली और ऑब्जेक्टिवली उन्होंने जो भी रेलिवेंट फॉर्म होगा उसको फिल करना है। सो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो विजिटिंग ऑफिसर्स को दिए जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकंड फेज़ आया बैक टू विलेज का प्रोग्राम का, जो स्टार्ट हुआ था हमारा 25 नवंबर 2019 में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और एलिगेशन क्या हुआ कि जो पंच थे, जो भी प्रोमिसेस उन्होंने फर्स्ट फेज़ के टाइम किए थे वो पूरे इम्प्लीमेंट किए गए या नहीं किए, ये सारा उन्होंने चेकआउट किया। 60 लॉन्ग ये बैक टू विलेज का सेकेंड फेज़ चला था।
ठीक है। ये जो वीक लॉन्ग पब्लिक आउटरीच कैंपेन था ये ज़्यादा इंटेंस था इसके अर्लियर पहले वाले फेज से, क्योंकि इसका जो मेन फोकस था वो पंचायत को एम्पावर करना था, फॉलो करना था बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 का। ठीक है, जो भी उसमें काम बोले गए थे उन सभी को करना, जो मतलब उनको इम्प्लीमेंटेशन हुई है नहीं हुई है, काम हो रहे नहीं, वो सब बैक टू विलेज फेज 2 में देखा गया। ठीक है, अब नहीं हुई है तो क्या बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया कि जो भी डेवलपमेंट वर्क हैं, जो भी फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम के जो आइडेंटिफाई हुए थे वो पाइपलाइन में हैं। ठीक है, 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के अलावा उस डिस्ट्रिक्ट के कश्मीर वैली में, और जो सेक्रेटरीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो डिफरेंट विलेजेस में विज़िट उन्होंने किया, और जो भी फार फ्लंग एरिया रिमोट एरियाज़ थे वो लोकल पॉपुलेशन की वहाँ जाके उन्होंने जो भी ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो भी कंप्लेंट्स थी, उनके दुख दर्द, वो सारे उन्होंने सुने। ठीक है, और जो ऑफिसर की ड्यूरेशन थी विलेजेस में रहने की वो 2 days थी एंड 1 night, जो कि अप्रूव हुई थी सम लोकल वर्क के लिए। जो फर्स्ट फेज़ था बैक टू विलेज का वो तब हुआ था जब प्रेसिडेंट रूल के अंडर थी, अगस्त 5 में, मतलब जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा हमारे JNK में, उस टाइम फर्स्ट फेज़ बैक टू विलेज का हुआ था। और हालांकि जो जम्मू कश्मीर की पंचायत कॉन्फ्रेंस थी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो भी इंडिविजुअल पंच और सरपंच थे, ब्लॉक डेवलपमेंट कमिश्नर को छोड़ के उन्होंने जो भी एलिज किया कि जो वर्क आइडेंटिफाई और प्रोमिसेस हुए थे फर्स्ट फेज़ में जो बैक टू विलेज में, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं हुआ सिचुएशन में ऑन द ग्राउंड, और जो लोग हैं वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी, बैड रोड्स, वाटर शॉर्टेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो भी अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की शॉर्टेज वो अभी भी फेस कर रहे हैं। तो कोई इतना खास बैक टू विलेज प्रोग्राम को उनको जो हम बेनिफिट बोलते हैं वो उनको पीपल्स को नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी जो भी उनको प्रोग्राम्स, मतलब जो भी प्रोमिसेस उनसे किए गए, जो वर्क आइडेंटिफाई किए गए थे, वो कभी उधर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। ठीक है, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट हमने सभी जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स स्कीम्स जो चलाई गई थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्कीम से जो भी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इनसे रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। सो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे देखिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियो अपलोड हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए, एंड चैनल को लाइक, मतलब वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए। बाकी टेलीग्राम पे आपको हमारी PDFs मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मोर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।